सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। आज का वचन फिलिपियंस 4th चैप्टर में हम 13 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस जो 4:13। मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है इसमें हम सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब कुछ के बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। प्रभु हमको इस वचन के द्वारा हमको मदद करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन के द्वारा हमसे बात करिए, हमको प्रकाशित होने के लिए मदद करिए प्रभु। ये वचन हमारा जिंदगी में पालन करने के लिए और इस वचन के द्वारा आपका नाम का महिमा करने के लिए मदद करिए। पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ शरीर में सामर्थ होने के लिए हम खाना खाते हैं, पीते हैं। शरीर अच्छा ताकत होने के लिए हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा को बल मिलने के लिए हम क्या करना है? प्रभु हमें क्यों ये बलवंत करते हैं, क्यों सामर्थ देते हैं? यहाँ एक कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिजली चाहिए तो वहाँ 2000 वाट्स ऐसे कंपनी में देते हैं, तो उसी के अनुसार उधर काम चलना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं चलेगा तो पूरा वो मशीन फट जाते हैं, वो बल्ब सब कुछ फट जाते हैं। इतना पावर देने के बाद उसी के अनुसार उधर काम चलना है। यहाँ और एक वचन हम उधर भी पढ़ सकते हैं। अपोस्तल प्रेरित कामों में 1 चैप्टर में 8 वचन है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, हम प्रभु के लिए ऐसे गवाह होने के लिए प्रभु वो सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये सामर्थ हम प्रभु का नाम के लिए, महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना पड़ते हैं। यहाँ परमेश्वर जो हमारा बल है, हमारा आत्मा को बल मिलने के लिए सिर्फ दो रास्ता है। इससे पहले ये आत्मा को बल, हमको सामर्थ क्यों चाहिए ये भी हम देखेंगे। यहाँ लूका 1 में 80 में हम देख सकते हैं। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। देखिए, और दूसरा चैप्टर में लूका 2 में 40 भी ऐसे लिखा है। लूका 2 में 40, और बालक बढ़ता और बलवंत होता है और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यहाँ आत्मा में बलवंत होता है। आत्मा में बलवंत होने के लिए सिर्फ 2 रास्ता है। इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। पहला है, हम देखेंगे यहाँ 1 क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास में 1 क्रॉनिकल्स 16 में 11 हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 में 11।
यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, देखिए यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। लगातार खोज करो। यहाँ प्रभु ने बोल रहे, यहाँ लगातार प्रभु का उपस्थिति में हम ये सामर्थ को खोज कर रहे हैं। किसी वो और कोई रास्ता नहीं है, प्रभु का उपस्थिति में हम हमारा आत्मा को बलवंत कर सकते हैं। उसी में 27 उस वही चैप्टर में 27 पढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ एंड ग्लैडनेस आर इन द प्लेस। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। सामर्थ और आनंद है। प्रभु का उपस्थिति में सामर्थ है और आनंद भी है। यहाँ यशाया में हम पढ़ सकते हैं, यशाया 41 में 10 हम पढ़ेंगे तो यशाया 41 वहाँ यशाया 41:10 मत डर, हाँ क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तुझे दृढ़ करूँगा वहाँ और तेरी सहायता करूँगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। देखिए हमें दृढ़ करने वाला, सामर्थ देने वाला, हमारा आत्मा को बलवंत देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा आत्मा को बलवंत मिलते हैं और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ऐसे या 40 में 31 हम पढ़ेंगे तो परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसलिए है ना, हम यहाँ समस्या है, हमको कुछ निराशा आते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है, इसमें हम खड़े होने के लिए हमारा आत्मा बलवंत होना चाहिए। ये हमारा ये सामर्थ के बगैर हम चलते रहेंगे तो शरीर के कैसे खाना नहीं दिया तो कमजोर होते हैं, वैसे है आत्मा को हम खाना नहीं दिया तो बलवंत नहीं होगा। लेकिन बलवंत लेने के लिए ये जगह है तो वही है परमेश्वर का उपस्थिति, और कोई जगह नहीं है। Those who wait on the Lord shall renew their strength। यहाँ renew their strength बोल रहे। अगर आप कमज़ोर हैं हो गया और बार बार निराशा में पड़ रहे हैं और कुछ दुख होते हैं, ये सब कुछ हमारा कमज़ोर को दिखाते हैं। जल्दी से हमको गुस्सा आते हैं, जल्दी से हम निराश हो रहे हैं, हम गुड़गुड़ा करते हैं, ये सब कमज़ोर के निशान है। लेकिन हमारा आत्मा को बलवंत और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति है। यहाँ दूसरा हम पढ़ेंगे दानियल 10 में 19 पढ़िए। और उसने कहा, हे आदि प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधाया है। देखिए अब बात करो। When he spoke to me, I was strengthened। अब जब बात करने के समय में बलवंत हो गया। यहाँ बोल रहे said let my Lord speak for you have strengthened me। प्रभु आप बात करो, मैं बलवंत होने के लिए मुझसे बात करो। यहाँ और लूका और एक वचन हम देख सकते हैं, लूका में 24 में 32। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था,
तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? उत्तेजना हो गया। प्रभु जी यीशु उनसे बात करने के समय इनका मन उत्तेजना हो गया, जल रहा है ऐसे। यहाँ प्रभु का आवाज, प्रभु का वचन हमारा आत्मा को बलवंत देते हैं। फर्स्ट थिंग है प्रभु का उपस्थिति, दूसरा है प्रभु का वचन, और कोई इसमें दूसरा रास्ता नहीं है। ये दो रास्ता है। और प्रभु का वचन, प्रभु हमसे बात करने के समय हमें उत्साहित करते हैं, उत्तेजना देते हैं। हमारा आत्मा जल रहा है, ये आग की तरफ जलते हैं वचन के द्वारा। यहाँ फर्स्ट जॉन 2:14 में आप देख सकते हैं, वहाँ भी बिकॉज यू आर स्ट्रांग एंड द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू। देखिए हम फर्स्ट जॉन 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए यहाँ बोल रहे परमेश्वर का वचन बने रहते हैं आप में, इसलिए आप बलवंत है। और कोई हमको रास्ता नहीं है प्रभु का वचन के अलावा हमारा आत्मा को बलवंत करने के लिए। रोज इसके लिए समय देना पड़ता है। कैसे हम खाने के लिए अलग टाइम रखते हैं, वैसे हम आत्मा के लिए हम अलग टाइम देना पड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों में हम बलवंत हो गए। तो ये तीसरा एक वचन है नेहमिया 8th चैप्टर में 10वां वचन, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ करते है, दृढ़ गढ़ है। यहाँ बोल रहे द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। ये दोनों में हम सही है, तो ये दोनों में हम बराबर रहेंगे तो हमारा आत्मा खुश में रहते, आनंद में रहते। ये आनंद है, ये सच्चा दृढ़ है, हमारा गढ़ की तरफ है। यहाँ फिलिपियंस 4:4 में भी लिखा है, फिलिपियंस 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहने के समय हम परमेश्वर में एक हमारा आत्मा को एक बलवंत है। इट्स जॉय, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये स्ट्रेंथन करते हैं हमें आनंद करने के समय। इसलिए प्रभु ने बोला किसी बात में चिंता नहीं करो। यहाँ ये सिर्फ ये दो रास्ता है। हम क्यों प्रभु हमें दृढ़ करते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में देख सकते हैं इधर। क्यों परमेश्वर हमें दृढ़ करते, इतना ताकत सामत प्रभु क्यों दे रहा है, बलवंत क्यों कर रहा है। फर्स्ट थिंग है मार्क 12th चैप्टर में 30 वचन हम पढ़ेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। यहाँ शक्ति प्रभु क्यों दे रहे, मतलब प्रभु को पूरे मन से हम प्रेम करने के लिए। ये पहला आज्ञा है, फर्स्ट कमांड है। और दूसरा है ये प्रेम करने के वजह से हमको समझ आते हैं, हम प्रभु का वचन को पालन करते हैं। जॉन 14:23 में ऐसे लिखा है, अगर आप मुझे प्रेम करेंगे तो मेरा वचन को आप मान लीजिए। आप वचन को अभ्यास करते हैं। अगर प्रेम के बगैर हम वचन को अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरे साल हमारा जिंदगी में हमारा आत्मा को बलवंत क्यों करते हैं, मतलब पहला शब्द है परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरा शक्ति से हम प्रेम करने के लिए। यहाँ और कोई विषय नहीं है। फर्स्ट थिंग इज टू लव द लॉर्ड। सेकंड है 2 सैमुएल 22 में 33 हम पढ़ेंगे। 2 सैमुएल 22:33। ये वही ईश्वर है जो मेरा आदि दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। देखिए यहाँ
ऐसे लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में है, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, ही मेकeth माई वे परफेक्ट। हमारा रास्ता को सिद्ध करते हैं, प्रभु ने हमारा रास्ता को सिद्ध रास्ता में लेके जाते हैं। वैसे ही है, हम इसका अर्थ हम बोल सकते हैं, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, ही इज मेक माई वे परफेक्ट। यहाँ सेकंड कोरिंथियंस 12th चैप्टर में 9-10 वचन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वचन 12th चैप्टर 9-10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाँ, यहाँ मैं यहाँ यही बोल रहा हूँ, आपका निर्बल से मेरा बल सिद्ध करेगा। और एक बार ये वचन पढ़िए, 10वां वचन पढ़िए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तब देखिए, पहले एक विषय हम समझाना है, हम निर्बल है। तब हम नहीं समझाएंगे निर्बल है, परमेश्वर हमें बलवंत नहीं करेगा। हम बलवंत की तरफ नहीं जा रहा हूँ, निर्बल की तरफ प्रभु का उपस्थिति जा रहा हूँ। प्रभु हमें बलवंत करने के लिए प्रभु का कृपा काफी है। प्रभु का कृपा हमें सिद्ध में लेके जाते हैं, परफेक्ट में लेके जाते हैं। इसलिए जब निर्बल में है, प्रभु का कृपा हमें सिद्ध करते हैं। यहाँ मैथ्यू 5:48 में भी ऐसे लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ परफेक्ट होने के लिए, परफेक्ट मतलब लाइक क्राइस्ट, प्रभु की मसीह की तरफ हम होने के लिए प्रभु हमें बलवंत करते हैं। वहाँ हिब्रू 6 में पहले भी ऐसे लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़ते जाएं। हम सिद्धता के, परफेक्शन के लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें बलवंत करना है। परमेश्वर बलवंत के अलावा, हम प्रभु का सामर्थ के अलावा हम सिद्धता बनने के लिए मुश्किल है। दूसरी एक विषय है, हमें परफेक्ट करने के लिए प्रभु हमें सिद्धता करते हैं। तीसरा विषय है 2 Samuel 22 में 40 हम पढ़ेंगे। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की, बस, और तूने युद्ध के लिए मेरे कमर बलवंत की। प्रभु और हमें बलवंत करने के दूसरा कारण क्या है, एफेसियंस 6 में हम पढ़ सकते हैं। हाँ सॉरी, और एक वचन इससे पहले पढ़ेंगे, मैथ्यू 12 में 29 पढ़ेंगे। मैथ्यू 12 में 29, जो कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका 12:29, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। देखिए, यहाँ युद्ध करने के लिए प्रभु हमें बलवंत करते हैं। एफिशिएंस 6:10 में 12 से ऐसे 10 से 12 तक हम पढ़ सकते हैं। मांस और लहू से हमको युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है। यहाँ युद्ध है हमारा। जरूर एक व्यक्ति को परमेश्वर बलवंत करते हैं, सामर्थ देते हैं तो युद्ध करने के लिए। क्यों किसी के पास युद्ध करने के लिए? पढ़िए एफिशिएंस 6:10-12 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। हमारा युद्ध है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े सके। और आगे, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध
लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से हाँ और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। देखिए, अंधकार की हाकिमों से हमको युद्ध है, एक लड़ाई है। अगर और बलवंत ना करके हम युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते। हाँ और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हाँ है है। जो आकाश में है। देखिए, यहाँ एक युद्ध चल रहा है और एक हम इसमें आत्मा को बलवंत करेंगे तो किसी चीज हमारे सामने नहीं खड़ा सकते। जैसे हम बोले, मांस के लहू के साथ हमको युद्ध नहीं है, अंधकारों शैतानों के साथ हमको युद्ध है। इसलिए सबसे बड़ा नाम है, पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा हाथ में दिया। प्रभु ने बोला, पृथ्वी और आसमान की नीचे सब अधिकार मेरे पास दिया है, इसलिए आप जाओ। प्रभु ने हमें बलवंत करते हैं तो, सामर्थ देते हैं तो हम युद्ध कर सकते हैं। विजय पाने के लिए प्रभु हमें युद्ध करने के लिए बुला रहा है। 4वां विषय है, हम पढ़ेंगे अपोस्टल एक्ट्स में 9:22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता, देखिए, शाऊल और सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। देखिए, मसीह यही है बोलने के लिए प्रभु इनको बलवंत करते हैं। और एक वचन हम पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 4:17। वहाँ लिखा है, द लॉर्ड स्टूड विथ मी एंड स्ट्रेंथन मी। परंतु प्रभु ने मेरा सहाय रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। देखिए, यहाँ बोल रहे हैं, हम प्रभु हमें बलवंत करने का और एक कारण है सुसमाचार बोलने के लिए। प्रभु हमें हमारा आत्मा को बलवंत करते हैं, जब जैसे यूहन्ना को बलवंत किया, यीशु को पहला है मन फिरा करो और प्रभु का राज निकट है। यहाँ परमेश्वर का राज निकट है, यही सुसमाचार वो कहा। यहाँ बोल रहे प्रभु हमारा आत्मा को बलवंत करने का और एक कारण है अन्य जाति को सुसमाचार बोलने के लिए। और एक वचन हम पढ़ेंगे लूका 22 में 32। ये शायद 5वां विषय भी होगा। तो अपने भाइयों को स्थिर करना, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, देखिए, अपने भाइयों को स्थिर करना, वहाँ इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथन योर ब्रदर। मतलब यहाँ पहले हम बलवंत करने के कारण, हम बलवंत होने के कारण, हमारा कमजोर है, निर्बल है, दूसरे भाइयों को हम इनको बलवंत कर सकते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति में उनको बलवंत कर सकते हैं। इसके बारे में हम बोल सकते हैं। यहाँ रोमियो 15 में पहला वचन भी ऐसे लिखे, रोमन्स। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। देखिए, यहाँ अपने आप को प्रसन्न ना करने लोग दूसरों को मदद करते हैं। जो निर्बल है उनको मदद करते हैं, वचन के द्वारा उनको मदद करते हैं। वो वचन देकर उनको आत्मा को दृढ़ करते हैं। यहाँ हमारा प्रभु हमारा आत्मा को सामर्थ करने का एक ही कारण यही है। हम पढ़ा है, हम प्रभु का प्रेम करने के लिए, और दूसरा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के यीशु मसीह की तरफ हम थोड़ा जैसे मसीह की तरफ होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए, सिद्ध बनने के लिए। तीसरा विषय है युद्ध करने के लिए, शैतान को लड़ाई करने के लिए हमें बलवंत करते हैं। शैतान से लड़ाई करने के लिए हमें युद्ध करने के लिए प्रभु हमें बलवंत करते हैं। 4वां विषय हम देखा है यीशु समाचार पहुंचने के लिए। 4-5 हम देखा है, हम दूसरे भाइयों को और स्थिर करने के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए। ये रेवलेशन 3 में 8 हम पढ़ सकते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है,
जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हम्म, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो तेरी है, सामर्थ थोड़ी सी है, थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी तो है, फिर फिर भी तूने मेरे वचन का पालन फिर किया भी मेरे वचन को पालन किया है, और मेरे नाम का मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया। यहाँ प्रभु को जानते हैं, हमारा हमारा निर्बल, हमारा भल सब जानते हैं। प्रभु हमें सामत करते हैं तो ये कारण है, और दूसरा है वो सामत के अनुसार हम वचन को पालन करने के लिए, उसका नाम को इनकार नहीं करने के लिए प्रभु ये सामत दिया गया है। ये सामर्थ प्रभु हमारा जिंदगी में देते हैं तो यही कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं है। वहाँ देख सकते हैं अपोस्तल 1 में 8 हम पढ़ा है, जो सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा आएगी, आप सामर्थ पाओगी, मेरे लिए गवाही बने। इसलिए प्रभु देखे ये सामर्थ जो देते हैं उसी के अनुसार उम्मीद करते हैं। जैसे हमारा जिंदगी में प्रभु के लिए हम सामर्थ पाने के लिए, प्रभु मुझे सामर्थ दे दो, मुझे बलवंत करो करने बोलने के कारण क्या है? हमारा अपने अपने काम करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु का वचन को बोलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ देते हैं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। इस दिनों में प्रभु, इस दिनों में हमें हमारा आत्मा को बलवंत कर दिए, सामर्थ दे दिए प्रभु, आपको और ज़्यादा प्रेम करने के लिए, हमारा सिद्धता में हम चलने के लिए। प्रभु एक लड़ाई है, एक युद्ध है, और हमारे लिए अब युद्ध करने वाला है। प्रभु हमें सामर्थ देने वाला तू ही है प्रभु। आपका वचन को प्रकट करने के लिए मदद करिए। हमारा सामर्थ को देखकर प्रभु इसी के अनुसार हम वचन को पालन करने के लिए मदद करिए प्रभु। आशीष करिए, जो वचन सुना है सबको आशीष करिए। हम इसके बारे में और ध्यान करने के लिए मदद करिए। सबको आशीष करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।